हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखेंगे रीट एग्जाम का एक ईवीएस सब्जेक्ट का टॉपिक है फ्रेंड्स, परिवार और समाज। तो फ्रेंड्स, परिवार और समाज हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। और मुझे ऐसी आशा है कि इस सेशन को देखने के बाद आपको परिवार और समाज से कोई भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए हमारे सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम बहुत ही अच्छे से इस सेशन में परिवार और समाज को समझेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, परिवार और समाज में सह संबंध कैसे संबंध है। तो फ्रेंड्स, मानव जाति में होमोसेपियंस, मानव, ये जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स मानव जाति का, होमोसेपियंस का उद्गम जो है आज से लगभग 25,000 वर्षों से अधिक समय पूर्व हुआ था। धीरे धीरे मानव जाति समूह में रहने वाले लोग इस वृत्त समूह को ही समाज कहा जाता है। समाज जो है परिवार समाज की एक इकाई है। तो समाज बड़ा है और समाज की एक छोटी सी इकाई परिवार है फ्रेंड्स। परिवार शब्द जो है अंग्रेजी फैमिली का हिंदी रूपांतरण है फ्रेंड्स। और फैमिली शब्द की तो उत्पत्ति जो है ना फ्रेंड्स लैटिन भाषा फैलियस से हुई है, जो कि प्रायः एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है। भारत में परिवार समाज की आधारभूत इकाई है तथा परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है। परिवार के सदस्य परस्पर उत्तरदायी तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने परिवार और समाज को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, तो चलिए देखते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो परिवार है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के प्रजनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये किन्होंने कहा ये कथन, तो फ्रेंड्स मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंड्स देखते हैं रेमंड के अनुसार। तो रेमंड ने कहा परिवार को डिफाइन किया फ्रेंड्स कि दो बच्चे भले ही विद्यालय में पढ़ते हो या समाज समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हो, समान अध्ययन करते हो, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचि, भाषा, व्यवहार और नैतिकता के कारण जहां से भी आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये किन्होंने कहा, रेमंड के अनुसार। क्लेयर के अनुसार क्लेयर ने कहा कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंध की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। तो इन्होंने अपने अपने मत रखे परिवार के प्रति। लूसी मेयर के अनुसार, तो लूसी मेयर इन्होंने अपना अपने विचार रखे फ्रेंड्स परिवार के प्रति। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनके संतान साथ साथ रहते हैं। तो ये लूसी के अनुसार, ये लूसी ने कहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं परिवार की क्या विशेषता होती है। तो फ्रेंड्स, परिवार जो है वैवाहिक अनिवार्यता, परिवार में वैवाहिक विवाह करना अनिवार्य होता है। जैसे कि परिवार के निर्माण के लिए विवाह की अनिवार्यता होती है। विवाह के कारण ही परिवार आगे बढ़ता है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष संतान को जन्म देते एक परिवार का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, ये परिवार की एक विशेषता। सेकंड विशेषता है हमारे पास सामाजिक सुरक्षा। परिवार स्त्री पुरुष व उनमें उत्पन्न संतानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जो परिवार होता है फ्रेंड्स, सिर्फ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारे पास पारिवारिक विशेषता में परिवार के सदस्यों का उत्तरदायित्व। फ्रेंड्स, परिवार में अपने सदस्यों से भिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। इसी कारण परिवार का जो है संगठन स्थायी बना रहता है। यानी कि परिवार के जो सदस्य रहते हैं अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। जैसे मम्मी का काम होता है खाना बनाने का, या फिर पापा का काम होता है बाहर के काम करने का ना। तो सबका अलग अलग उत्तरदायित्व होता है। और जैसे कि हम छोटे रहते तो मम्मी हमें काम सौंप देती है कि तुम्हें झाड़ू लगाना है, या फिर छोटे भाई बहन है तो उनको पढ़ाने का। तो ये उत्तरदायित्व सबका अलग अलग होता है।
अगला पॉइंट है भावात्मक आधार, जैसे परिवार के सदस्यों में परस्पर सहयोग, दया, प्रेम, सहिष्णुता आदि की भावना होती है जो परिवार को और अधिक मजबूत बनाती है, यानी कि भावनात्मक यानी इमोशनली, है ना। जैसे कि दया दिखाना, प्रेम करना, सहिष्णुता, किसी को दुख पा तो उसको थोड़ा यानी दुखी है तो उसको सांत्वना देना, तो ये भावनाएं मतलब फैमिली के अंतर्गत होती है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारे पास सार्वभौमिकता, यानी कि परिवार सबसे सार्वभौमिक सामाजिक समूह में से एक है, क्योंकि यह सभी समाज, संस्कृति और सभ्यताओं में और इतिहास के सभी चरणों और दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। हर इंसान खुद को एक परिवार के भीतर ही पाता है। अगला पॉइंट हमारे पास रचनात्मक प्रभाव, परिवार अपने सदस्यों पर अपने गृह प्रभाव डालता है। परिवार सदस्यों पर रचनात्मक प्रभाव भी डालता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य मानवीय गुण सीखते हैं, यानी कि रचनात्मक। जैसे कि मम्मी को कुछ रेसिपी बनाना है तो वो सीखती है, रचनात्मक यानी कि कोशिश करती है कि कुछ नया बनाए, ताकि फिर धीरे धीरे बच्चे मम्मी को देख के सीख जाते हैं, तो ये रचनात्मक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास सीमित आकार, मृत्यु एवं सार्वभौमिक घटना है। मृत्यु एक सार्वभौमिक घटना है जिसके कारण पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, नए सदस्यों का जन्म होता है, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या निश्चित बनी रहती है। तो सीमित आकार होता है, यानी कि जैसे कि व्यक्तियों के, जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो उनकी जैसे एज रहती है, फिर धीरे धीरे जो दादा दादी उन पापा बूढ़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे नए बच्चे आते हैं, तो इस टाइप से एक समय सीमित होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास परिवार एवं स्थायी और अस्थायी संख्या, जिसमें जैसे परिवार की प्रवृत्ति स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकते हैं। जैसे परिवार को एक संघ और एक संख्या दोनों के रूप में माना जाता है। एक संख्या के रूप में परिवार के स्थायी और सार्वभौमिक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन तालाब, मृत्यु तथा पृथक्करण आदि के कारण परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, अर्थात परिवार अस्थायी है। इसी तरह परिवार में स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकृति पाई जाती है फ्रेंड्स, परिवार में स्थायी और अस्थायी। अगला पॉइंट है हमारे पास परिवार के कार्य। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा विशेषताएं, अब हम देखेंगे परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो फ्रेंड्स मैकाइवर के अनुसार कार्यों का वर्गीकरण 2 भागों में किया। तो जो मैकाइवर है फ्रेंड्स, इन्होंने परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। परिवार का जो काम होते हैं ना उनको 2 भागों में डिवाइड किया। तो पहला अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक, यानी एक तो करना जरूरी है और एक इच्छा के अनुसार करना है या नहीं करना। तो फ्रेंड्स शैक्षिक, आर्थिक, लैंगिक व प्रजनन क्रियात्मक अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि मनोरंजन से संबंधित कार्यों को ऐच्छिक कार्यों में शामिल किया जाता है। जैसे कि शैक्षणिक, जैसे हमें पढ़ना की जरूरी है, हमें अगर कुछ करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए अनिवार्य है। आर्थिक, पैसे कमाने के लिए हमें जॉब करना जरूरी है, ये अनिवार्य है। लेकिन इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमको मूवी देखना है ना, या फिर हमें खेल खेलना है, तो ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम होता है। फ्रेंड्स अगला जो वैज्ञानिक आ रहे हैं, ये लुंड वर्ग, यानी इनका विचार है फ्रेंड्स, जो साइकोलॉजिस्ट से अपने अपने विचार रखते हैं। तो लुंड वर्ग ने परिवार के प्रमुख 4 क्रियाकलाप बताए हैं, जैसे इन्होंने मैकाइवर में 2 बताए परिवार के कार्य, ऐसे ही लुंड वर्ग ने इनके 4 क्रियाकलाप बताए। पहला है यौन व्यवहार का नियम, संतान की उत्पत्ति, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण तथा श्रम विभाजन। प्रो डेविड ने परिवार के 4 कार्यों का उल्लेख किया है, प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संरक्षण, सामाजिकरण। परिवार का वर्गीकरण किया गया है, परिवार को आकार की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। तो आकार के अकॉर्डिंग कितने परिवार कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में, एक संयुक्त और एक एकल। तो देखते हैं संयुक्त और एकल परिवार क्या होता है। जब कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं और एक सदस्य है, अधिकारों, संपत्ति तथा कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार की विशेषता, संयुक्त परिवार यानी कि जैसे कि दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा सब एक साथ रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। और जैसे एकल परिवार में मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते, जैसे काका काकी भी साथ में नहीं रहते, तो वो एकल परिवार के अंतर्गत आए। लेकिन जैसे काका काकी, बुआ, तो ये सभी जो रहते हैं दादा दादी मिलके, तो उसे बोलते हैं संयुक्त परिवार। फ्रेंड्स संयुक्त परिवार की जो विशेषता है कि सामाजिक जीवन का सर्वोच्च विकास होता है,
और परिवार में बुजुर्ग के अनुभव का लाभ भी होता है। विरासत से चली आ रही परंपराओं की रक्षा भी होती है। कार्य विभाजन की व्यवस्था भी होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हम काम बांट देते हैं। और बच्चों का पालन पोषण और देखभाल देख रेख भी बहुत अच्छे से होता है। खेती के टुकड़े होने से बचाव होता है। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता है फ्रेंड्स। और दोस्त भी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है तो उसके खराब भी वो तो है, दुख सुख साथ में। ऐसे ही परिवार की जो अच्छी विशेषता है, ऐसे ही कुछ दोष भी है संयुक्त परिवार के, जैसे कि मुखिया की तानाशाही प्रवृत्ति, यानी मुखिया जो बोलता है वो करना पड़ता है, मुखिया ताना देता है तो सुनना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विकास में बाधक होता है, व्यक्ति का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता, जैसे करना भी है तो हेल्प से हो जाता है तो वो सही ढंग से नहीं सीख पाते, यानी उसका विकास में बाधक होता है संयुक्त परिवार। स्त्रियों की निम्न स्थिति, यानी स्त्रियों को ज्यादा ऊंचे लेवल पे नहीं देखा जाता है संयुक्त परिवार में। जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी बहुत सारी जनसंख्या रहती है संयुक्त परिवार में, बहुत सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता है लेडीजों को, फिर उससे वो पढ़ नहीं पाती है ना। अगला पॉइंट है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ज्यादा फैमिली रही तो। बाल विवाह को प्रोत्साहन मतलब मिलता है ज्यादा फैमिली की वजह से। फ्रेंड्स अब देखते हैं एकल परिवार। तो हमने अभी देखा संयुक्त परिवार। एकल परिवार के बारे में अगर जाने तो एकल परिवार में एक पुरुष एक महिला और उनके बच्चे होते। परिवार का वह समूह एकल परिवार कहलाता है। जैसे कि एकल परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। और एकल परिवार के क्या गुण है देखते हैं। एकल परिवार में दोहरी आय का स्रोत होता है, जिसमें माता पिता घर के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए काम करते हैं, जिससे आवास भोजन स्वास्थ्य जैसी बुनियादी पारिवारिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। आपसी झगड़े की संभावना कम रहती है, जैसे दो ही लोग रहे तो आपसी झगड़े की संभावना किसी कम रहती है। एकल परिवार मजबूत बंधक बनाते हैं क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं और चुनौतियों से पार करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। पारिवारिक और विरासत से मिली कुरीतियों का अभाव होता है फ्रेंड्स। एकल परिवार के दोष भी है, जैसे गुण है ऐसे ही। तो एकल परिवार में के अंतर्गत जो दोष है फ्रेंड्स, कार्य जीवन की संतुल्य समस्या, यह व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में कार्यशील एकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जीवन की समतुल्य समस्या, यानी व्यावसायिक और व्यक्तिगत क्षेत्रों में कार्यशील एकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या है। अकेलेपन और अलगाव की भावना। माता पिता कार्यक्षेत्र में व्यस्त होने के कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चों में अकेलेपन की भावना और अलगाव की भावना जन्म लेती है। जैसे कि दोनों पेरेंट्स मम्मी पापा काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, शाम को आते थक जाते, इसीलिए एकल परिवार का ये दोष है फ्रेंड्स। तो बच्चे अकेलेपन महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है विवादों को सुलझाने में कठिनाइयां। बड़े और साथी अभिभावकों से हस्तक्षेप और मार्गदर्शन के अभाव में विवाद अनसुलझे रह सकते हैं या पारिवारिक रिश्तों और घरों की स्थिति के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अगला पॉइंट, एकल परिवार में शिशुओं की देखभाल संबंधी समस्याएं भी आती है, यानी कि एकल परिवार है तो वहाँ छोटे शिशुओं को कौन देखेगा, है ना, तो ये समस्याएं आती रहती हैं। फ्रेंड्स संबंध देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति भावनाओं और रक्त या विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, संबंध कहलाते हैं। तो संबंध की डिफिनेशन, बच्चों का रक्त संबंध अपने माता पिता से होता है तथा परिवार के अन्य सदस्य तथा बालक के सभी संबंधियों का उसके व्यक्तित्व विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक पर अपने उसके परिवार के तथा पारिवारिक रिश्तों के सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। कक्षा में मौजूद अन्य बच्चों तथा उनकी पारिवारिक विविधता का भी प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स संबंधों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स संबंधों को दो टाइप से वर्गीकृत किया गया है, एक तो वैवाहिक संबंध और एक है सम रक्त संबंध। वैवाहिक संबंध के अंतर्गत विवाह के कारण उत्पन्न संबंध वैवाहिक संबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पति पत्नी, सास बहू, जेठ जेठानी, ये है वैवाहिक संबंध। और अब देखते हैं सम रक्त संबंध, यानी इस प्रकार के संबंध जो माता पिता एवं पुत्र पुत्री के बीच के संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध संबंधी की सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स परिवार और समाज में सह संबंध के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है फ्रेंड्स? परिवार, सॉरी, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। तो हमें याद रखना है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी? परिवार। परिवार की वह प्राथमिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बच्चा का सामाजिकरण होता है। तो परिवार ही ऐसा
प्रथम विद्यालय जहाँ पर बच्चों का सामाजिकरण विकास होता है फ्रेंड्स। परिवार के सदस्य तथा आसपास के सामाजिक जीवन का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। आसपास के वातावरण और आसपास का जैसे माहौल है वैसे बच्चों के लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट भी पड़ता है, इसलिए बच्चों का जो आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहना चाहिए। कोशिश करें क्या अच्छे वातावरण में रहे। माता पिता की शारीरिक संरचना तथा उनके स्वास्थ्य का भी बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ माता पिता से उत्पन्न संतान के स्वस्थ होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे पेरेंट्स यानी माता में कोई बीमारी है तो बच्चे में भी, अगर माता पिता का स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ ही रहेगा। अगला पॉइंट है हमारे पास माता पिता की आपसी संबंधों तथा उनके समाज में संबंधों का भी बच्चों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि इससे बालक में पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वस्थ मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि की स्वतंत्रता मिलती है। तो पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, जिससे बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। उन्हें पौष्टिक आहार मिलता है, भोजन, उनके मनोरंजन की चीजें उनको जो चाहिए वो उपलब्ध होती है। वंशानुक्रम का भी बच्चों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक भी मानसिक क्षमता तथा विकास से जुड़ा हुआ रहता है। वंशानुक्रम यानी कि चलते रहता पूर्वजों है ना, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों के दिमाग में। अनुशासन तथा नियमित दिनचर्या का प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है, जैसे कि बच्चे कितने बजे उठ रहा है ना, कितने बजे उसको स्कूल जाना है, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ये काम भी फैमिली के ऊपर रहता है। अगला पॉइंट हमारे पास बालक के उचित विकास के लिए परिवार और समाज से मिले प्रेम और सुरक्षा की भावना का भी योगदान होता है। जैसे कि बच्चों में प्रेम और सुरक्षा का जो भी लाभ मिलता है वो परिवार से ही मिलता है फ्रेंड्स। अतः परिवार और समाज एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कहते हैं संबंधित है फ्रेंड्स। अब जानते हैं मित्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो किसी सीमा से निर्धारित नहीं होता और न ही इसे थोपा जा सकता। यह अपनी सुविधा या रुचि के अनुसार मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण संबंध है जो लोगों के मन तथा भावनाओं को जोड़ता है, जिसके साथ बालकों को रहना, खेलना तथा मनोरंजन करता है, रहना पसंद करता है। यह उसका मित्र कहलाता है। तो मित्र जबरदस्ती किसी पे थोपते नहीं कि ये तेरा मित्र ही बन, जैसे पापा ने बोल दिया कि ये तेरी दोस्त है, तो ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता। बस बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चा अपने दोस्त को चूज करता है ना। जैसे उसको उस दोस्त के साथ खेलना अच्छा लगता है, मनोरंजन करना अच्छा लगता है, तो वो इमोशनली है ना, जैसे भावनात्मक रूप से वो जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं फ्रेंड्स दोस्त। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होते, दोस्त अलग ही अनजान सी, यानी कोई पहचानते भी नहीं लेकिन दोस्ती हो जाती है। तो ये दोस्त यानी मित्र, तो ये मित्र अपने संबंधी नहीं होते, दूर के होते हैं। कभी कभी संबंध साथ आसपास पड़ोस के भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स मित्रता का महत्व क्या है। एक मित्र बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक जो मित्र है बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार मित्रता के कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित भी है। बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक विकास पर भी मित्रता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और अच्छा मित्र बालकों को खेलकूद, स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता। अगर अच्छा दोस्त रहा तो बच्चों को खेलकूद, कोई भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा मित्र बालकों को कुसंगति और बुरी आदत से बचाता है। फ्रेंड्स रक्त समूह और आनुवंशिकता के बारे में चर्चा करते हैं। तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीव होती है। तो आनुवंशिक जो है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है फ्रेंड्स, जीव। जीन शारीरिक निर्माण तथा रक्त समूह के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह होता है। आनुवंशिकता के जनक प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंटल है। तो फ्रेंड्स ये जो आनुवंशिक है इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंटल। उन्होंने मटर के पौधे पर कई अध्ययन करके आनुवंशिकता का पता लगाया था। बच्चों के रक्त समूह माता पिता के रक्त समूह से प्रभावित होते हैं। मानव रुधिर को 4 रक्त समूह में बांटा गया है फ्रेंड्स। इन रुधिर वर्ण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की और ये 4 रक्त समूह है ए बी और ओ। तो ये 4 रक्त समूह है फ्रेंड्स। तो ये हमने इस सेशन में जो है फ्रेंड्स
परिवार और समाज के बारे में हमने डिटेल से जाना। मुझे ऐसा ऐसा है कि आपको इस सेशन में हमने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।